जो न्यूज़पेपर देखेंगे वो आपका दैनिक जागरण है, ठीक है ना। और हर दिन हम लोग दैनिक जागरण को ही कवर भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे आर्टिकल है तो हमें नॉलेज भी मिल रहा है। इसके अलावा जो हम देखेंगे आपका वो डेट क्या है, तो वो 30 सितंबर है, ठीक है। मंथ जो है लास्ट है, अगले मंथ आने वाले हैं। तो चलिए स्पेशली यहाँ पे आर्टिकल जो है हर्ष वी पंत जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। खुलने लगे आपका जो है वो कनाडा के पाखंड के पुल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में स्पेशली क्या बताया जा रहा है इंडिया और जो है कनाडा के रिगार्डिंग जो है न्यूज़ नहीं आई है। चलिए देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सितारे इन दिनों जो गर्दिश में चल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी उन्हें कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है, ठीक है। विश्व की आपके जो है नई उभरती यानी आपका जो है वो शक्ति भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने पर आमादा जस्टिन ट्रूडो के बीते दिनों जो है वो कनाडाई संसद में एक नाजी को सम्मानित करने पर जो दुनिया भर में जो है फजीहत मिली है। और इसी घटनाक्रम के बाद जो है घरेलू राजनीतिक परिदृश्य के लिए जो है फिसलन भरा साबित हो रहा है। उनकी लोकप्रियता में क्या हो रहा है कि निरंतर गिरावट का सिलसिला जो है वो आपका बना हुआ है और आसार नहीं दिखते हैं कि हाल फिलहाल स्थिति में कुछ सुधार भी होगा। इसके उलट अगर बात करें तो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव नेता पियरी पोलिवेरी की आपका लोकप्रियता का जो है ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ रहा है, तो हो सकता है वो भी पीएम बन सकते हैं आने वाले सालों में। हालिया सर्वे में जो है 40% कनाडाई की जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद के तौर पर उभरे हैं। पोलिवेरे की स्थिति में जो है पिछले साल की तुलना में जहां 5% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं जस्टिन ट्रूडो की जो है वो वर्ष आपका 31% के स्तर पर जस की तस बनी हुई है, ठीक है। याद रखेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कनाडा जिस दिशा में जा रहा है उसे लेकर के वहाँ भारी असंतोष है, क्योंकि आर्थिक हितों पर जो है वो आपका घरेलू राजनीतिक एजेंडा हावी है और इसे जो है इस दिशाहीन और जो है आपका स्थिति को जो संभालने में ट्रूडो है अक्षम आपका दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि ऐसे मुश्किल समय में अपनी स्थिति सुधारने के लिए नेता आमतौर पे विदेशी आपका जो है नीति का सहारा लेते हैं, लेकिन ट्रूडो इस मोर्चे पर ही मात खा रहे हैं, ठीक है। पहले भारत के साथ आपका अनावश्यक तनातनी और फिर अपनी संसद में जो है एक नाजी के सम्मान पर जो है वो आपका दुनिया के निशाने पे आ गए हैं। इस मामले में जो है वो कनाडाई आपका संसद के स्पीकर ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो और ट्रूडो ने भी क्या किया है कि माफ़ी मांग करके जो है वो मामले की रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन इस आपका प्रकरण का जो बात करें तो पटाक्षेप जो है वो इतना आसानी से होता हुआ जो नहीं दिखता है। ट्रूडो ने यह माफ़ी भी जो है वो भी भारी आक्रोश के चलते मांगी थी, वो मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन नाजी यारोस्लाव हुनका के सम्मान से जो है वो कनाडा में राजनीतिक और सामाजिक जो है बखेड़ा खड़ा हो गया। वैसे भी यह मामला केवल कनाडा तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। रूस ने भी इस मामले में कनाडा की आईना दिखाने के में जो है देर नहीं किया, क्योंकि नाजी हुनका की जड़ें जो है यूक्रेन से जुड़ी है और कनाडा की आपका संसद में यह पूरा जो घटनाक्रम जो है वो राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौजूदगी में घटित हुआ है। आगे बताया जा रहा है राइटर का कि पोलैंड भी इस मामले में कनाडा से जो है वो माफ़ी मांगने की मांग कर रहा है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि इस मामले की तपिश झेल रहे ट्रूडो के लिए जो भारत के साथ संबंधों को लेकर के भी जो मुश्किलें बढ़ी है। खालिस्तानी आतंकी और जो है आपका हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का नाम लेकर के जस्टिन ट्रूडो ने न केवल कनाडा बल्कि समूचे पश्चिम जगत को उलझा दिया है। निज्जर हत्याकांड में भारत के विरुद्ध लगाए गए कनाडाई पीएम के जो है आरोपों के पीछे पश्चिमी में एक तबका इसे गैर जिम्मेदाराना नेतृत्व और निरर्थक बयानबाजी के रूप में देखने के साथ ही इसमें जो है चीन के बढ़ते हस्तक्षेप का कोण भी देख रहा है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि भारत ने जो है वो कनाडा के आपका आरोपों को जो स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित बताते हुए उन्हें सिरे से खारिज किया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक आपका जो है वो लहजे में कहा भी है कि आतंकवाद हो गया, अलगाववाद हो गया और हिंसा को लेकर राजनीतिक जो है सुविधावादी आपका नज़रिया नहीं अपनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इन देशों की जो क्षेत्रीय अखंडता का जो सम्मान और जो है वो दैनिक आपका आंतरिक मामले की अगर बात करें तो दखल अंदाजी का मामला अपनी सहीलियत के जो हिसाब से नहीं तय की हो सकता है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि वहाँ जो है कनाडा में किस तरह जो है अलगाववादी और आपका गैंगस्टर को जो है वो संरक्षण दिया जा रहा है। हरदीप सिंह निर्झर आपका मामले में भारत को एक बड़ा अवसर प्रदान किया गया है कि वह आपका अलगाववाद और आतंकवाद को लेकर के कनाडा के संदिग्ध रवैये की पूरी दुनिया के सामने उजागर करे। भारत जो है पिछली सदी के 90 दशक से जो है 90 दशक से भी सही कनाडा के ऊपर जो पाखंडपूर्ण रवैया का भुक्तभोगी रहा है। इसमें जो है कनाडा कथित मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे अपने यहाँ आतंक की सह देता रहा है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि यहाँ जो है भारत पंजाब में जो है वो अपनी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को जो है नियंत्रित करने में सफल रहा है, वहीं कनाडा अपने यहाँ पनप रहे अतिवाद पर जो है अंकुश लगाने में असफल रहा है। अब वह आपका भारत की जो है सीमाओं से आपका परे एक बड़े खतरे के रूप में भी उभर रहा है। भारत द्वारा बार बार इस दिशा में अपेक्षित जो कदम उठाने के अनुरोध के बावजूद कनाडा इस मुद्दे पे आके मुंदे बैठा हुआ है और जस्टिन ट्रूडो द्वारा इस खतरे की अनदेखी से ही आपका वर्तमान दुर्दशा हुई है। जब अमेरिका दूसरे देशों में जो है अपने दुश्मनों को ठिकाना लगाता है तो ट्रूडो को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब भारत की शिकायतों की बात आती है तो न केवल उन्हें जो अनदेखा किया जाता है बल्कि भारत की संप्रभुता को मिलने वाली चुनौतियों का जो है वो घरेलू स्तर पर जो राजनीतिक लाभ भी उठाया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि ट्रूडो के आरोपों पर जो है नई दिल्ली की प्रतिक्रिया यही दर्शाती है कि उसे जो है यह आपका रवैया बर्दाश्त नहीं और कनाडा या कहीं से भी उत्पन्न ऐसी चुनौतियों का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ठीक है, भारत के द्वारा। यही कारण है कि भारत के मामले में कनाडा के आरोपों को लेकर के उसके निकट सहयोगी भी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। कनाडा के चुनावों में जो है चीनी हस्तक्षेप से जुड़े आपका आरोप को लेकर ट्रूडो को सतर्क रवैया और भारत को निशाना बनाने में उनकी तत्परता देखना भी जो है कम दिलचस्प नहीं है। इस पूरे जो है प्रकरण की बात में जो है भारत और व्यापक वैश्विक बिरादरी के लिए जो बहुत कुछ दाव पर लगा दिया है। भले ही आपका जस्टिन ट्रूडो अब यह राग अलाप रहे हैं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर बड़ी ताकत है जिससे अच्छे और करीबी रिश्ते बनाए जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सच्चाई को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि उन्होंने भारत कनाडा रिश्तों को अविश्वास की ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया है जिसका जो है वो जल्द भरा जाना जो है संभव नहीं लगता। हालांकि बतौर पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए केवल भारत के मोर्चे ने ही मुश्किलें नहीं बढ़ाई। बीता एक हफ्ता इसका गवाह है कि वह जो है एक के बाद एक मुश्किलों के आपके भंवर में फंसते जा रहे हैं, उन्हें उससे उबरने की कोई राह भी नहीं सूझ रही है। लेखक जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में जो है उपाध्यक्ष है, उनके द्वारा आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो आपको कनाडा का क्या रीज़न है बहुत सारे चीज़ों के बारे में। तो आपने देखा कि क्या स्थिति जो है कनाडा की अभी हुई है। ठीक है, वो चाहे आपका जो है नाजी के मामले पे जो है वो माफ़ी मांगने का हो या फिर आपका अन्य मुद्दे हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल को। यहाँ पे एक आर्टिकल है सामुदायिक दायित्व है स्वच्छता अभियान। तो चलिए स्वच्छता अभियान को देखेंगे क्योंकि अक्टूबर का मंथ जो है स्वच्छता के लिए जाना जाएगा। अनेक विविधताओं के बाद ही एकजुट रहना हमारे देश की एक विशिष्ट पहचान है। एकता और जन भागीदारी की ताकत आज हमारे देश के विकास को गति दे रही है। सामूहिक इच्छा शक्ति से किसी क्षेत्र में किस तरह बदलाव लाया जा सकता है, इसका उदाहरण स्वतंत्र आपका स्वच्छ भारत अभियान है। भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लक्ष्यों को पाने और अस्थायी एवं सतत विकास को गति देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन एक आपका जन आंदोलन बनकर उभरा है। यह अभियान जो है स्वच्छता के लिए जो है मात्र आपका जो है तत्कालिक आपका उपायों को अपनाने तक ही सीमित नहीं है। एक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े सभी मुद्दों का जो समाधान तलाशते हुए जो देश के सामने एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखता है। यह आपका सरकार के सभी जो है संबंधित विभागों के उचित समन्वय और जो है संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाया है। ठीक है, आगे राइटर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच को प्रदर्शित करने
वाले इस अभियान को उद्देश्य को जो है गति देने और उसके जो क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयासरत हैं और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए की जा रही मेहनत का ही आपका नतीजा है कि 4.4 लाख से अधिक जो है वो गांवों ने स्वयं को खुले में स्वच्छ से मुक्त घोषित किया है। इसके अतिरिक्त 11.25 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय और 2.36 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। इससे भी आपका स्वच्छता अभियान को जो है बल मिला है। स्वच्छ आपका भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है स्वच्छता ही सेवा अभियान है। यह जो है जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के साथ उसे जो है जन आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2022 में जो है करीब 10 करोड़ लोगों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस वर्ष जो है वो महज 12 दिनों में जो है 20 करोड़ से अधिक लोगों ने आपको श्रमदान की जो है गतिविधियों में अपने सकारात्मक क्या किया कि भागीदारी सुनिश्चित करने की है। औसतन प्रतिदिन करीब जो है 1.67 आपका करोड़ लोग इस अभियान का जो है अंग बने हैं। अब यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यह लोगों के आपका संकल्प का ही सुफल है कि खुले में शौच से मुक्त गांवों की संख्या में वृद्धि हुई। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत इस वर्ष मेरे साथ जो है केंद्रीय पंचायती राज एवं आपका जो है ग्रामीण विकास मंत्री जो गिरिराज आपका सिंह और जो है केंद्रीय आवास एवं जो है शहरी मामलों के जो है वो आपके मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी ने की। इस अभियान का जो है वो समापन एक आपका जो है वो 1 अक्टूबर को जो है वो 1 अक्टूबर को 10 से 11 बजे तक राष्ट्रवादी स्वैच्छिक आपका स्वच्छता श्रमदान के साथ होगा। आगे बताया जा रहा है कि स्वच्छता ही आपका सेवा कोई साधारण अभियान नहीं है। यह देश के सभी नागरिकों से स्वैच्छिक आपका जो गतिविधियों के माध्यम से जो है वो श्रमदान करने का आह्वान है। इसका उद्देश्य साझा जिम्मेदारी की आपका भावना को मजबूत करने और स्वच्छता को लेकर सामूहिक दायित्व के आपके संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस वर्ष यह आपका अभियान जो है कचरा मुक्त भारत के संकल्प से जुड़ा है। हमारा उद्देश्य इस पर जो जोर देना है कि स्वच्छता हमारा सामूहिक दायित्व है और यह हम सबके दैनिक जीवन का जो अहम अंग ये अहम भाग होना चाहिए। स्वच्छता ही आपका सेवा अभियान से जुड़े समाज के गुमनाम नायकों, सफाई मित्रों और जो है स्वच्छग्राहियों आदि के जो है कल्याण पर भी ध्यान दिया गया। समाज में इन लोगों को जो है महत्वपूर्ण भूमिका की स्वीकृति के साथ उनके उत्थान के लिए कार्य करना भी जो है इस आपका अभियान का एक सराहनीय पहलू है। ये वही लोग हैं जो हमारे समाज और देश को जो है स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए लगन से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल देखा। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो यह अभियान नदी तटों, जल निकायों, पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों की सफाई के साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक आपका विरासत को संरक्षित करने की हमारी जो प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिहाज से पेयजल और स्वच्छता विभाग और आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक जो है गठबंधन एक बेहतरीन मंच तैयार करता है। इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि समुदाय की अभूतपूर्व भागीदारी है। इसके तहत जो है वो छात्रों, सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न आपका क्षेत्रों में जुड़े लोगों ने स्वच्छता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एकजुटता दिखाई। शोध पर ही आपका अपशिष्ट पृथक्करण के महत्व को जो है वो देश के युवा समझ रहे हैं। इस आपका जो है समझ और जागरूकता के साथ भी जो है वे अपने समुदायों में स्वच्छता का संदेश भी दे रहे हैं और स्वच्छता आपका जो है चैंपियन बन भी रहे हैं। इस अभियान से आपको जुड़े सांस्कृतिक और अन्य आपका विशेष आपका कार्यक्रमों के जरिए जो है वो स्वच्छता से जुड़े जो है वो आपका तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इस अभियान से आपका जुड़े सांस्कृतिक और अन्य विशेष आपका कार्यक्रमों के जरिए स्वच्छता से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जो है वो जन भागीदारी को बढ़ावा देने में जो है मदद मिल रही है। आगे बताया जा रहा है इस वर्ष जो है स्वच्छता ही सेवा अभियान SHS पोर्टल के जो है लॉन्च का भी जो है साक्षी बना है, जो इस
पहल के तहत जो है स्वैच्छिक कार्यों का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है। इसके साथ ही जो है नागरिकों और संगठनों के जो है बेहतरीन प्रयासों से जुड़े रिकॉर्ड को जो है संरक्षित रखने के लिए जो है एक मंच भी तैयार हो गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के साथ जो है भारतीय स्वच्छता लीग के जो है जुड़ जाने से इस अभियान में एक प्रतिस्पर्धा भावना का भी संचार हुआ है। स्वच्छता ही सेवा अभियान ने स्वच्छता और स्वास्थ्य की जो है महत्ता रेखांकित करने के साथ भारत के टिकाऊ विकास को गति देने में जन भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका और उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाई है। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलते हुए हम सभी को श्रमदान की भावना को अपनाएं और 1 अक्टूबर को स्वच्छता श्रमदान में स्वेच्छा से जो है सक्रिय रूप से जुड़े और अपने गांवों, कस्बों और जो है शहरों को स्वच्छ बनाने में श्रमदान करें। ठीक है, भारत जय स्वच्छ। ठीक है, और ये जो है हमारे लेखक केंद्रीय जो है जल मंत्री है। तो देख लीजिए आपके जो है किनके द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा जो है वो आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। एक आर्टिकल जो है वो आपका सोलर सिस्टम से आया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा जो है राइटर प्रदीप नाम के हैं। तो सौर मंडल के रहस्य से उठेगा पर्दा। तो चलिए स्पेशली हम लोग देखते हैं क्या न्यूज़ आई है जो साइंस एंड टेक से है। ठीक है, वैसे तो दुनिया भर में ज़्यादातर अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन चंद्रमा और मंगल आपका पर ही केंद्रित है, परंतु सौरमंडल की कुछ मूलभूत गुत्थियों को सुलझाने के उद्देश्य से जो है अमेरिका, जापान जैसे देशों को जो है की स्पेस एजेंसियां जो है क्षुद्र ग्रहों और उल्का पिंडों पर भी जो है काफ़ी अनुसंधान कर रही है। इस आपका क्रम में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को जो है 7 साल के परिश्रम के बाद और इसी से आपका रेक्स मिशन के तहत बेनू क्षुद्र ग्रह की जो है की सतह से जो है चट्टानों के आपके नमूने यानी सैंपल्स को जो है पृथ्वी पर लाने में कामयाबी मिली है। विज्ञानियों को उम्मीद है कि इनकी मदद से हमारे सौरमंडल के निर्माण और पृथ्वी समेत जो है वो अन्य खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति पे जो है वो प्रकाश डाल सकेंगे। इनके विश्लेषण से जो है हमें धरती पर जीवन के समक्ष मंडराते आकाशीय खतरे जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंडों और धूमकेतुओं के संबंध में जो है समझ विकसित करने में जो है वो मदद मिल सकती है। यह पता लगाने में भी जो आसानी होगी कि किसी संभावित खतरे को कैसे टाला जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि राइटर के द्वारा वस्तुतः वर्ष आपका 1999 में एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड सर्वे के तहत खोजा गया बेनू एक कार्बन युक्त जो है जल समृद्ध शुद्ध ग्रह है जो हर आपका 6 साल में पृथ्वी के निकट से गुजरता है। बेनू सौरमंडल के आपका निर्माण के समय बना था और अब भी जो है वह उसी आपका प्राचीन स्वरूप में कायम है, इसलिए सौरमंडल की गुत्थियों से पर्दा हटाने में यह मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के भूविज्ञानी एशले किंग के अनुसार बताया गया है कि वेन्यूस से लाए गए आपके नमूने हमारे सौरमंडल में आपका निर्मित सर्वाधिक प्राचीन सामग्रियों में से जो है कुछ है। ठीक है, शुद्ध ग्रहों के आपके नमूने हमें बता सकते हैं कि पृथ्वी जैसा जो है वो यह ग्रह बनाने के लिए वे सभी सामग्रियाँ क्या थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि वेन्यूस से लाए गए आपका जो है नमूने में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जो है वो जिम्मेदार जो है वो आपका जैविक अणु मिल जा सकते हैं। पृथ्वी पे जो है वो जीवन बाहरी अंतरिक्ष से जो है क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंडों से आया है। इस मान्यता को पैंसपर्मिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगर वेन्यू पर जो है वो जीवन निर्माण के आपका मूलभूत तत्व मिलते हैं तो उससे जो है वो इससे इस सिद्धांत को बल मिलेगा। इस कई आपका खगोलीय आकलनों के अनुसार जो है 24 सितंबर 2182 को जो है वेन्यू को टकरा करके पृथ्वी से हो सकती है। ठीक है, यानी 2182 में जो है वेन्यू की टक्कर पृथ्वी से हो सकती है। ठीक है, इससे 22 आपका जो है परमाणु जो है वो आपका बमों के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होगी और 10 किलोमीटर चौड़ी एक गड्ढा बन जाएगा। वेन्यू से आपका लाए गए नमूने से पता चलता है लगाया जा सकेगा कि यह कितना शक्तिशाली जो है वो शुद्ध ग्रह है और अब यह जो है वो पृथ्वी की ओर आ रहा है होगा तो क्या उसकी दिशा को जो है मिसाइल या रॉकेट के जरिए जो है बदला जा सकेगा।
या नहीं। काफ़ी लंबे समय से नासा ऐसी तकनीक विकसित करने के लिए प्रयासरत रहा है जिससे जो है भविष्य में पृथ्वी को जो खतरा पैदा होने की स्थिति में जो है वो समय रहते आपका जो है कार्रवाई की जा सके। ठीक है, उल्लेखनीय है राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि इस तरह की तकनीक का जो है पहला सफल प्रदर्शन नासा बीते वर्ष कर चुका है। लेखक जो है साइंस के जो है संचारक है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि प्रगतिशील विचारधारा का प्रखर उदाहरण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है, तो उस रिलेटेड आर्टिकल को देखेंगे। ये और ये शिखा गौतम जी के द्वारा आर्टिकल में आपको दे रही है। ठीक है, तो ये जो है उनके द्वारा ये आपको स्पेशली दत्तोपंत आपका टेगड़ी फाउंडेशन से संबंधित है, आपका डॉक्टर शिखा गौतम जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत और ईरान में जो हाल ही में महिलाओं के लिए जो पारित किए गए 2 अलग अलग विधेयक विपरीत दिशा में चलने वाले सोच को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ एक और भारतीय राजनीतिज्ञों द्वारा जो है एक आपका जो है वो प्रगतिशील विचारधारा का परिचय दिया गया और भारतीय संसद महिलाओं को जो राजनीतिक तौर पर जो सशक्त बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रही, वहीं दूसरी ओर ईरान में जो है वो महिलाओं पे धर्म के नाम पे जो मध्यकालीन रूढ़िवादिता थोपी जा रही है। ठीक है, सोचिए आज ही का देश है ईरान, लेकिन सोच कितना जो है वो नैरो है। महिलाओं को लेकर के तो भारत और ईरान दोनों ही देशों का जो ऐतिहासिक सफ़र बहुत अलग अलग रहा है। जब महिलाओं से संबंधित विषय इन आपका दोनों देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित रही है। भारत में जो है आदिकाल से महिलाओं को जो है पुरुषों के साथ जो है समान रूप से समान और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त थे और इन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद भी जो है संविधान निर्माण के दौरान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण आपका जो है कानूनी सुधारों का ध्यान रखा गया। इसके तहत जो है भारतीय संविधान जो है कानून के समक्ष जो है समानता, लिंग के आधार पर भेदभाव से जो मुक्ति, रोजगार के आपका समान अवसर और शोषण के खिलाफ जो है वो आपका जैसी सुरक्षा जैसी जो है मौलिक आपका जो है अधिकारों की जो है वो गारंटी देता है। आगे बताया जा रहा है कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को जमीनी स्तर पर जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संविधान का जो है वो 73वां संशोधन जो 1993 में किया गया था, जिसमें महिलाओं को जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो क्या किया गया, आरक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं को उनकी समग्र और आपका जो आर्थिक और जो है सामाजिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग योजनाएं भी चलाई गई हैं। इनमें जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त अगर बात करें तो आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी जो है मुख्य धारा में शामिल करने के लिए योजनाएं शामिल है। इसके साथ ही महिला सहभागिता को सुनिश्चित करने का जो है वो भारतीय जो है वो प्रयास मात्र वयस्क महिलाओं के साथ तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि जो है जन्म के साथ ही आपका बच्चियों के पोषण, शिक्षा और उनमें जो आर्थिक और सामाजिक स्वायत्तता प्रदान करने में बनाए रखने पे जो है विशेष बल दिया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि स्वतंत्रता के बाद से ही जो है महिलाओं के आपका शैक्षणिक अधिकारों को बढ़ावा दिया गया और उन्हें शिक्षा के जो है वो आपका मूल्य के बारे में जागरूक किया गया है। तब से महिलाओं के द्वारा जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आपका जो है शिक्षा पर जो है वो आपका ध्यान देने का अनुपात जो है धीरे धीरे सुधरता आपका गया है। आगे बताया जा रहा है कि सरकार ने ऐसी महिलाओं को अनेक प्रकार के आपका लाभ प्रदान किए, जैसे छात्रवृत्ति, ऋण सुविधाएं, हॉस्टल आदि। महिलाओं के लिए जो उच्च शिक्षा की राह को आसान बनाने में जो है उन सुविधाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी कालखंड में यदि हम ईरान को देखें तो विकास को यह संकल्पना उत्तरोत्तर प्रतिगामी दिखाई देता है। जहाँ 1936 की शुरुआत में ईरान के जो शाह राजा पहलवी ने एक सुधार कार्यक्रम की प्रस्तावना को, जिसमें विभिन्न आपका सुधारों के अतिरिक्त महिलाओं को मतदान के अधिकार देने के लिए भी प्रावधान किया गया। इससे जो है ईरानी महिलाओं तक जो है अपने विस्तृत स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करने का मौका मिला। उनके शासनकाल में महिलाओं को जो है शिक्षा मुक्त रूप से प्राप्त करने और मुफ्त रूप से प्राप्त करने अपने कैरियर का जो है आगे बढ़ने की अनुमति थी। किंतु 1979 की इस्लामिक क्रांति ने जो है ईरान के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ लिया, जहां जो है महिलाओं को उनके अधिकारों का प्रयोग करने पर विभिन्न रुकावटें आने लगी और वे लगभग हर क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दी गई। ईरान के बारे में बताया जा रहा है। इस राजनीतिक बदलाव के तहत महिलाओं अपने शरीर को पूरी तरह से ढकने के लिए हिजाब और बुर्का आदि पहनने के लिए मजबूर हो गई। ईरान में जो है यद्यपि महिलाओं को जो संसदीय चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए कोई जो है कानूनी बाधा नहीं है, परंतु वहाँ की सामाजिक और धार्मिक जो है वो आपका पृष्ठभूमि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को
प्रभावित करती है। इनमें जो है इस समस्या में योगदान करने वाले अनेक कानूनी भेदभाव शामिल है, जो एक महिला को प्रमुख रूप से जो है घर की चारदीवारी के भीतर ही देखता है। ठीक है, आगे राइटर बता रहे हैं कि आपका हालांकि ईरान की सरकार ने महिलाओं से आपका जुड़े प्रतिबंधों को जो है को धर्म के साथ जोड़ दिया है, किंतु महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को आपका जो है धर्म विशेष के साथ जोड़ना सही नहीं है। ईरान की उसके जो है समकालीन इस्लामिक देशों जैसे आपका संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब से आपका तुलना करें तो पता चलता है कि ईरान इन देशों के आपका उलट महिलाओं के लिए एक संकीर्ण व्यवस्था की स्थापना कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात अपने पड़ोसी देशों की तुलना में जो है वो लैंगिक समानता और सभी स्तरों पर उस महिलाओं की सहभागिता को जो है सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत ग्लोबल जेंडर गैप 2022-23 में बात करें तो यूएई को जो है उस क्षेत्र विशेष में जेंडर समानता के अग्रणी देशों में एक दर्जा मिलता है। सार्वजनिक और जो है निजी क्षेत्र में आपका कई पहलुओं के माध्यम से महिलाओं को जो है व्यापार और जो सरकार में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लिहाजा जो है महिलाएं के प्रति न्याय और सुरक्षा में प्रगति का प्रदर्शन करते हुए 170 देशों की सूची में यूएई 24वें स्थान पे। ठीक है, वहीं यदि सऊदी अरब को देखें तो आपका क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में विजन 2030 के अंतर्गत जहां राष्ट्रीय स्तर पर सुधार कार्य शुरू किए गए हैं, उसमें महिलाओं को वाहन चलाने पर जो है लगे प्रतिबंधों को जो है समाप्त किया गया है। उन्होंने कुछ ऐसे कानूनी नियमों को भी हटा दिया जो आपका पारंपरिक जो है रूप से महिलाओं को बुर्का यानी विशेष अबाया पहनने की प्रणाली से संबंधित है। इसके साथ ही जो है वो वर्तमान सरकार ने महिलाओं के घर से जो है बाहर निकलने और घूमने फिरने पर लगे प्रतिबंध को भी जो है हटा दिया। परिणाम स्वरूप अब अधिक महिलाएं कार्य जो है वो बल में हिस्सा बन रही हैं। चलिए एक और आर्टिकल महिलाओं के सशक्तिकरण की जगियास और राधिका पांडे और देविका शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। एसोसिएट प्रोफेसर नेशनल आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी से है और एसोसिएट प्रोफेसर है गैलोटिया आपका यूनिवर्सिटी से। चलिए तो देखते हैं स्पेशली आपको क्या जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा जो है वो आपका संविधान की 128वें संशोधन विधेयक आपका जो है 2023 या फिर आपका नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होना मील का पत्थर माना जा सकता है। लगभग 3 दशक से यह आपका लंबित था। वैसे आप अभी जो इसके लागू होने के लिए जो कोई निश्चित समय सीमा आपका तय नहीं है। साथ ही अभी यह आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा तक सीमित है। इसके बावजूद यह एक जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं महिलाओं को जो केंद्र में रखकर के उनकी आकांक्षाओं को जो है पूरा करने वाले कानून को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए जो निकायों की जो है स्थापना का इसमें जो प्राविधान है और इसके जो है वो विधेयक के पारित होने से महिलाओं के वित्तीय समावेशन और आर्थिक जो सशक्तिकरण की उम्मीदें फिर से जगी है। देखा जाए तो आपका इस्लामिक दुनिया के बाहर के देशों में जो है वो भारत में महिलाओं को श्रम बल में भागीदारी सबसे कम है। आवधिक आपका श्रम बल उसके अलावा जो है सर्वेक्षण यानी आपका जो बताया जा रहा है PLF ऐसे आपका जुलाई 2021 से जून 2022 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी जो है वो दर मात्र 24.8 है। यहाँ जो पुरुषों की तुलना में आधी से भी कम है। ठीक है, यानी महिलाएं कम हैं। हाल में जो प्रकाशित स्टेट ऑफ वर्किंग रिपोर्ट में जो है महिलाओं की रोजगार की प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि वर्ष 2019 के बाद में से जो है स्वरोजगार वाली महिलाओं की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ जो है आकस्मिक और नियमित आपका वेतन वाले कार्यों की हिस्सेदारी में भी कमी आई है। जैसे आपका कोविड महामारी के कारण महिलाओं के लिए जो स्वरोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं। इस महामारी के कारण श्रमिकों का जो पलायन आपका जो है शहरों से गांवों की ओर हुआ है, जिससे जो है कृषि क्षेत्र में जो है वो रोजगार के अवसरों में आपका वृद्धि हुई है। वैसे शहरों से जो है गांवों की ओर हुए इसे आपका श्रम पलायन का अधिक जो है असर आपको पुरुषों पर पड़ा है, जबकि जो है वो महिलाओं के लिए जो अधिक बेहतर स्थिति जो है वो आपका बनी है। इस कारण से जो खेती में श्रम की प्रवृत्ति में
हो रहे बदलाव को जो है महिलाओं के बढ़ते आपके प्रभाव के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि स्वरोजगार और कृषि आपका रोजगार में वृद्धि महिला कारोबार के लिए जो है बेहतर मौके को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के तहत जो है नियोजित व्यक्तियों में आपका लगभग 52% महिलाएं थी। इस जो है बीच आपका मजदूरी के मामले में भी जो महत्वपूर्ण आपका लैंगिक परिवर्तन आया है। मार्च जो है 2023 में जो कृषि और गैर जो है वो कृषि गतिविधियों में कार्यरत पुरुषों के लिए जो है औसत मजदूरी दर जो है वो 394 रुपये थी, जबकि उसी प्रकार की गतिविधियों में शामिल महिलाओं के लिए औसत मजदूरी केवल 273। सोचिए कितना कम है महिलाओं को। इन तमाम परिस्थितियों को जो देखते हुए जो है वो महिलाओं के लिए जो है रोजगार के परिदृश्य और मजदूरी की दशा में सुधार की आवश्यकता है। संगठित क्षेत्रों में भी उनके समान अवसर में आपका जो है उपलब्ध करवाने की ज़रूरत है। भारत में कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2013 में केवल 6% थी। 22 में कितनी हो गई तो 18% तक पहुंच गई है। परंतु बात करें भारत अभी भी इस मामले में स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से बहुत पीछे है, जहां महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व 40% से भी अधिक है। लिहाजा लैंगिक समानता की दिशा में हमारे देश में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हालांकि प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुद्रा आपका योजना जैसे कार्यक्रमों के साथ जो वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी हमारे देश में आर्थिक सामाजिक रूप से महिलाओं के साथ भेदभाव जारी है। बैंकों में महिलाओं के खाते बड़ी संख्या में खोले गए हैं और परंतु आपका पुरुषों की तुलना में उनके खातों में बचत की रकम बहुत कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 47% महिलाओं के पास ये मोबाइल आपका फ़ोन है, ग्रामीण क्षेत्रों में बताया जा रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र में जो 69% आपका यह आंकड़ा है। यह जो उम्मीद की जा रही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जो है ग्रामीण महिलाओं की जो है वो दशा में क्या होगा तो सुधार आएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ठीक है ना। स्पेशली ये आपका नारी शक्ति वंदन योजना से रिलेटेड जो है क्या क्या एक जो है वुमेन को आपका बेनिफिट मिल पाएगा, तो उससे रिलेटेड हम आर्टिकल को देखा हमने। उसके अलावा जो है किस तरह से जो है वो पार्टिसिपेशन आपका जो है वीमेन का मिल पाएगा, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप पढ़ते रहिए इसी तरह से, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, टेक केयर।